ये कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन राजा महाराजा से कम भी नहीं है। ये हर्षद भाई है। जिन शासन के रत्न थे वो। शारीरिक रूप से अपंग जरूर थे वे, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में दया, प्रेम, करुणा, मानवता के झरने बहते थे। शून्य में से सर्जन किया उन्होंने। उनकी आयु कम थी, छोटी थी, मगर उनके सत्कार्यों की कथा बड़ी लंबी है। हर्षद भाई वल्लभीपुर के मूल निवासी थे। वतन प्रेमी इंसान थे वो। हर्षद भाई अपने माता पिता, धर्म और वतन वल्लभीपुर को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बचपन से लेकर तरुण अवस्था उन्होंने वल्लभीपुर में बिताई और युवावस्था में आते आते ही वे अपने माता पिता और परिवार के साथ बंबई चले गए। वल्लभीपुर छोड़कर जाना हर्षद भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे गए, मगर रोते रोते गए। हर्षद भाई अपने माता पिता के 7 संतानों में से 6वें संतान थे। उनके पिता पूनमचंद भाई की वल्लभीपुर में कपड़े की दुकान थी। हर्षद भाई ने बंबई जाकर संघर्ष करके 150-350 रुपये की नौकरी से लेकर अरबों रुपए का साम्राज्य कैसे खड़ा किया, उसकी प्रेरणादायी बातें अगर आपको सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने हर्षद भाई के मुंह से सुनी हुई उनकी कुछ बातें आप तक पहुंचाने का मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। ये वल्लभीपुर हाईवे पर आया हुआ हर्ष विला बंगलो है, हर्षद भाई का ड्रीम हाउस। नमस्ते, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। ये वल्लभीपुर के दरबारगढ़ का यानी राजमहल का कुछ हिस्सा है। राजमहल के पश्चिम की ओर पीछे की बाजू एक मकान छोड़ के हर्षद भाई का निवास स्थान था। इस मकान में पूनमचंद विठलदास दोषी का परिवार रहता था। इस घर के साथ हर्षद भाई के बचपन से लेकर जवानी तक की यादें जुड़ी हुई है। कुछ साल पहले अपने पुराने घर के बाहर चौक में उन्होंने ये पक्षी घर बनवाया है।
वल्लभीपुर में पुरानी पांजरापोल थी, मगर हर्षद भाई ने गांव के एंट्रेंस में ही अपने पिताजी के नाम से डोनेशन देकर के नई पांजरापोल बनवाई। ये हर्षद भाई के बचपन की तस्वीरें हैं। हर्षद भाई अपने माता पिता की गोद में खुशी से खेल रहे हैं। ये सब तस्वीरें हर्षद भाई ने खुद मुझे दी थी। ये हर्षद भाई के तीनों भाई की तस्वीरें हैं जो कि आज बड़े इस तरह से दिखते थे। हर्षद भाई के देहांत को आज 12 साल हो गए। कुछ दिन पहले उनके बड़े भाई जीतू भाई का भी देहावसान हुआ। हर्षद भाई को जैन धर्म के संस्कार बचपन से ही मिले थे। उस वक्त वल्लभीपुर का नाम वड़ा था। वड़ा में बहुत बड़ा जैन संघ था और बड़ा जिनालय भी। हर्षद भाई की पढ़ाई वल्लभीपुर की तालुका शाला प्राइमरी स्कूल में हुई थी। जैन देरासर और टावर चौक के मध्य में ये पूनमचंद विठलदास दोषी की कपड़े की दुकान है। ये दुकान तो बरसों से बंद है, मगर ये दुकान के बाहर का जो ओट्टा है वो पुनू भाई के ओट्टे के नाम से मशहूर है। लोग यहाँ इस ओटले पे बैठने आते हैं। ये वीडियो में आपने शायद देखा होगा कि ओट्टे के पत्थर लोगों के बैठने से घिस गए हैं। बचपन में हुए पोलियो के कारण हर्षद भाई अपंग जरूर थे, मगर दिल के राजा आदमी थे। हालांकि वल्लभीपुर में उनके करीबी और दोस्त कभी कभी उनके अपंग होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हर्षद भाई बम्बई गए, बहुत संघर्ष किया, आखिर किस्मत के दरवाजे खुल गए। हर्षद भाई की तकदीर बदल गई। हर्षद भाई बड़े आदमी बन गए। कल तक मजाक करने वाले लोग सेट करने लगे। हर्षद भाई ने दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की की, खूब दौलत कमाई और साथ साथ उसका सदुपयोग भी किया। पुण्यानुबंधी पुण्य से मिली लक्ष्मी को हर्षद भाई दीन दुखियों की सेवा करने में खर्च करने लगे। उनके दरवाजे तक जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके द्रव्य से रोज साधु साध्वी भगवंतों की बयावच, जीवदया, उत्सव, महोत्सव और पूजन आदि हर रोज हुआ करते थे। हर्षद भाई के जीवन के धार्मिक बातों को मैं अगले कुछ वीडियो में करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।